सो है गाइज, वेलकम बैक टू अवर ट्रेडर्स उतोपिया चैनल। आप सभी का दोस्त मैं जयेश पाटिल फाइनली अपने आ चुके हैं यहाँ पर एक न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। तो ये जो अपनी वीडियो है यहाँ पर ये अपनी रहने वाली है PO3 सेटअप के अकॉर्डिंग। तो PO3 मीन्स क्या? PO3 मीन्स रहता है पावर ऑफ 3, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर आप किसी फेज में फंसे हुए हो, मतलब कि मार्केट अगर आपके फेवर में है बट फिर भी आपका यहाँ पर SL जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है? वो एक मैनिपुलेशन फेज निकल के आता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट देने वाली गाइस, आप यहाँ पर प्रॉपर अपने वीडियो को देखना, लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पर एक गोल्डन टिप दिया है। अगर आपने वीडियो को सिर्फ आधा ही देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में बार बार गलत एंट्री ले रहे हो और आपके स्टॉप लॉसेस वहां पर हिट हो रहे हैं, बट मार्केट थोड़े टाइम के बाद आपके ही फेवर में जा रहा है और आपका टिपी वहां पर हिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी गलती नहीं है। यहाँ पर मार्केट अपना मैनिपुलेशन फेज के अंदर आता है और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि वो मैनिपुलेशन जो फेज रहता है वहां पर आपको किस तरह से प्रॉपर मैनेज करना चाहिए अपने ट्रेड्स को। गाइस, अगर आपको वीडियो के रिलेटेड अपना कुछ भी डाउट वगैरह रहे या फिर आपको कोई प्रॉपर सेटअप में समझ में नहीं आए इसके अंदर, तो मुझसे लाइव स्ट्रीम पे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं अपने डेली लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ दोपहर के अपने 2 बजे से 4 बजे तक और अपने शाम को 6:30 बजे से अपने 9:30 बजे तक। तो इस टाइमिंग पे लाइव में भी रहता हूँ, तो आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे ट्रेडर्स उतोपिया चैनल पे नए हो तो फटाफट जाके एक बार सब्सक्राइब डन कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर वीकेंड अपने कहना की लर्निंग वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपकी लर्निंग के लिए काफी बेस्ट है अपना यहाँ पर ये चैनल, तो फटाफट जाओ सभी लोग यहाँ पर लर्निंग वीडियोस दे। PO3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आती है जो की रहता है आपका बड़ा टाइम फ्रेम। ये अगर देखोगे तो PO3 आपका तभी वर्क करेगा जब आपका बड़ा टाइम फ्रेम आपके फेवर में हो, आपके बायस आपके सही निकल के आते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसे अपना निकल के आता है यहाँ पर अपना एक रेसिस्टेंस जोन प्लस डाउन साइड में अपना एक निकल के आता है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन। तो जैसे कि आपको बताएं कि मार्केट अगर देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट अपना एक यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल के अपने नजदीक चला गया था, फिर वहां से ट्रेंड चेंज करते हुए डाउन साइड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद अगर देखोगे तो इसके बायस अपने यहाँ पर सेलिंग के निकल के आते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बेयर चल रहा है यहाँ पे। बट किसी अपने लोअर लो और अपने लोअर हाई के बाद अगर एक नया लोअर लो लगाता है और उसके बाद यहाँ पर जाके अगर कुछ अपना मार्केट कंसोलिडेशन यहाँ पर करते हैं, जैसे कि ये फेज, तो इस फेज को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे अपना सबसे फर्स्ट फेज जो कि निकल के आता है अपना एक्यूमुलेशन वाला, मतलब कि साइडवेज मार्केट एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। अब सिंपल से इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बायस यहाँ पर क्या है, सेलिंग के। अभी यहाँ पर देखोगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मेरे बायस यहाँ पर निकल के थे सेलिंग के। तो मैं वेट करूंगा कि कब मार्केट मेरा ब्रेकआउट दे। यहाँ पे ब्रेकआउट इसलिए क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे उन सब वो सभी अपने यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपने डाउन साइड का, ठीक है। तो मान लेते इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर शो कर दिया और ब्रेकडाउन पे ही यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रहा है, मतलब कि वो वहां पर जितने भी सेलर्स वहां पर एंटर हो रहे सभी के सभी वहां पर अपने मैनिपुलेशन हो रहे, तो वो अपना एक सेकंड फेज यहाँ पर निकल के आता है जो कि अपना आता है यहाँ पर अपना एक मैनिपुलेशन का फेज, ठीक है। ये आपका एक मैनिपुलेशन पॉइंट रहता है। जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आए वो आपका मैनिपुलेशन फेज बनता है। अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन नो डाउट कि आपका अपसाइड में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ सकता है, बट आपको रियल मूव ये मिलेगा नहीं। ये जो सेटअप है यहाँ पे देखो, आपके बायस यहाँ पर सेलिंग की है, तो आप अपसाइड के अकॉर्डिंग प्लान अगर यहाँ पर करोगे तो 10 में से 2 बार ही यहाँ पर आपका ये सेटअप वर्क करेगा और अपसाइड निकल जाएगा। अपसाइड भी अगर देखोगे तो ज्यादा आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा, छोटा मोटा कुछ आपको अपसाइड मिलेगा, फिर अगेन वहां से डंप ही कर देगा। एटलीस्ट ये आपके प्रीवियस लोअर हाई तक जा सकता है, अगेंस्ट इसके नीचे ही इसको टैप करते ही यहाँ से डाउन साइड गिरने का ट्राई करेगा। अब अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर अपने PO3 सेटअप ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसने हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है। तो मैनिपुलेशन मींस अपना यहाँ पर क्या आता है, एक सेकंड फेज निकल के आता है, जो कि सेकंड फेज के अंदर यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, अभी ब्रेकआउट आएगा तो सभी वहां पर कौन एक्टिवेट होंगे? वहां पर अपने बायर्स एक्टिवेट होंगे, मतलब जो बाइंग कर रहे हैं अपने सभी के सभी रिटेलर ट्रेडर्स। तो इस केस में यहाँ पर अगर देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद आपको मिलेगा मैनिपुलेशन। अगर मार्केट वहां पर कुछ टाइम तक अपना कंसोलिडेशन वहां पर कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि मैनिपुलेशन वहां पर हो रहा है, और इस केस में आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा, मतलब कि आपको जो मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का मूव, तो वो आपको मिलेगा डाउन साइड में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मूव मिलेगा, और यही मूव आपको मिलेगा क्यों? क्योंकि आपके बायस क्या निकल गए थे वहां पर सेलिंग है, ठीक है। अगर देखोगे आप स्ट्रक्चर यहाँ पे, जैसे कि आपका लोअर हाई पॉइंट, लोअर लो पॉइंट, एक लोअर हाई फिर लोअर लो, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई लोअर लो के बाद एक अपसाइड मूव दिया, एक नया लोअर हाई क्रिएट किया और यहाँ से अपना फिर से एक नया लोअर लो क्रिएट किया और आपका एक टीपी यहाँ पर ये भी निकल के आता है। बाकी 1:3-4 के अकॉर्डिंग अपने इसको प्लान कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि मेरा सपोर्ट जोन यहाँ तक आता है तो आप इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। तो PO3 के अंदर एक मेन पॉइंट ये निकल के आता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैनिपुलेशन का आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि जहां पर अपने प्रॉपर यहाँ पर एंट्री प्लान करें। तो अभी अपने समझते हैं कि जो मैनिपुलेशन का पॉइंट निकल के आता है, क्या वो सही में एक रियल वहां पर मैनिपुलेशन लेवल निकल के आती है, या सही में मार्केट वहां से अपना अपसाइड निकल के आ सकता है? ऐसी वहां पर कौन सी लेवल है जो मार्केट उसको वहां से पुश करता है मैनिपुलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल के साइड में? तो यहाँ पर देखते हैं अपने एक आपके सामने यहाँ पर आती है
अपने एक रेसिस्टेंस लेवल और अपने डाउन साइड में एक अपनी सपोर्ट लेवल यहाँ पे। तो जैसे कि मार्केट अपना एक मान लेते हैं यहाँ पर आ चुका है सपोर्ट पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने नॉर्मल सा अपना कर दिया यहाँ पर और एक इसने हाई क्रिएट कर दिया। अब आपके पास क्या निकल के आता है, एक अपना हायर लो पॉइंट और एक अपना हायर हाई का पॉइंट। अब मार्केट अपना आ चुका है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पर अपना किया कंसोलिडेशन यहाँ पे। तो जैसे कि सभी को पता है कि ये एक आ चुका है अपना यहाँ पर एक्यूमुलेशन वाला फेस, मतलब कि फर्स्ट स्टेप। अब जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी यहाँ पे हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स इन मार्केट, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है अपनी 5 पिलर स्ट्रैटेजी, जिसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल रही है, तो ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और ये इन्वेस्टमेंट लेवल के अकॉर्डिंग प्लस अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स है यहाँ पर, इन सभी के प्रॉपर मिक्स करके मतलब कॉम्बाइन करके जो एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है वो अपनी 5 पिलर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वही वर्क होगी अपनी 5 पिलर स्ट्रैटेजी। अगर आपको पता नहीं तो एक बार फटाफट जाके वीडियो देख लो। तो यहाँ पर देखोगे तो हम पुल बैक पर बाय करते हैं सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात, बट यहाँ पर देखोगे तो हम बाय कहाँ से करेंगे। देखो जहां पर आपको दिख रहा है एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके हाई साइड में और इसके डाउन साइड में आपको काफी ज्यादा वहां पर मिलेगी लिक्विडिटी आपको यहाँ पर दोनों साइड में मिलेगी, क्योंकि जो सेलिंग कर रहे हैं उनके असल अप साइड में, जो बाय कर रहे हैं उनके असल डाउन साइड में। और जैसे कि आपको पता है अपनी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के अकॉर्डिंग कि हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करनी रहती है, सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आपको जो यहाँ पर स्विंग मिल रहा है यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगी। तो क्या करो, सिंपल से यहाँ पर ना ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक को, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपने इस लेवल्स पर कि अभी अपना मार्केट यहाँ से आने वाला है डाउन साइड में। क्यों? क्योंकि अपने बायस तो बुलिश है, यहाँ पे सपोर्ट से अपसाइड निकल रहा है, तो इसको अभी जाना चाहिए अपने रेसिस्टेंट लेवल्स पे। तो रेसिस्टेंट लेवल तक जाने के लिए इसको यहाँ पर ना एक बार पहले सेलर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा, मतलब कि वो ऐसे लंटिंग करेगा उन सभी की। तो सिंपल सा अपना मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में आ जाएगा और यहाँ पर अपना कर लेगा मैनिपुलेशन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर मैनिपुलेशन करता है या फिर एक टैपिंग वगैरह वहां पर शो करता है, तो वहां से आपको जो रियल मूव मिलेगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का मूव निकल के आता है। तो सिंपल सा आपका यहाँ पर भी निकल के आता है एक मैनिपुलेशन और अपना एक यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का मूव। यहाँ से अगर आप बाइंग करोगे या फिर आपने अपनी एंट्री यहाँ पर बनाई है, तो इस लेवल से अपनी बाइंग करते हुए आपका ऐसे इस जोन के नीचे और आपका जो टीपी है यहाँ से आपका टीपी ये अपने हाई तक आप आराम से वहां पर टीपी लग सकते हो, आपको टीपी वहां पर मिलेगा अगर आपके बायस बाइंग के है। और अगर ये जो PO3 है ये फर्स्ट पुल बैक पर ही आपका अगर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट या फिर सेकंड पे, तो यहाँ तक आपको टीपी वहां पर मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी रही बात अपनी एंट्री प्लान करने की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भी अगर देखोगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कहा, ये सेम केस आपका एक इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन सकता है। मान लेते हैं कि इसने अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना ऐसा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जो अपना मैनिपुलेशन था वो अपना मैनिपुलेशन यहाँ पर इस लेवल पे हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ और यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, ठीक है, हम मान लेते कि ऑर्डर ब्लॉक अपनी यहाँ पर थी डाउन साइड में, तो इसने ऑर्डर ब्लॉक को अगर टैप दे रहा है तो बढ़िया। प्लस अगर ये सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर भी अगर अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ से भी अपनी एंट्री एक्टिवेट कर सकते हो। ये भी एक आपके लिए बाइंग लेवल निकल के आती है, ठीक है। ये दोनों लेवल के अकॉर्डिंग फोकस करना, ऑर्डर ब्लॉक या फिर इन्वेस्टमेंट, और अगर दोनों लेवल ही मिल जाए और प्रॉपर यहाँ से बाइंग मिले तो ये आपका बनता है A++ सेटअप, जो कि हाईली एक्यूरेसी वाला सेटअप निकल के आता है आपका ये वाला। तो फोकस करना इस लेवल के ऊपर। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सर मुझे सेटअप यहाँ पर समझ में आ चुका है, अब मैं प्रॉपर भी वर्क कर रहा हूँ, बट मेरी एंट्री वहां पर गलत हो रही है, मैं एंट्री अपनी प्लान कैसे करूँ वहां पे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या निकल के आता है कि अगर आप एक प्रॉपर PO3 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका एक एक्यूमुलेशन फेज बनना चाहिए, सेकंड आपका एक मैनिपुलेशन, और अगर आपको A++ चाहिए तो ऑर्डर ब्लॉक और इन्वेस्टमेंट की लेवल वहां पर होनी चाहिए। इस केस में अगर देखोगे तो अगर आपको यहाँ पर कुछ छोटे मोटे स्विंग्स मिलती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है, स्विंग्स के बाद अगर वो नीचे आ रहा है यहाँ पे और कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रहा है, तो इस लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो यहाँ पर मिली छोटे मोटे अपनी ग्रीन कैंडल्स, इसके अकॉर्डिंग बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अकॉर्डिंग बाय करोगे तो चांसेस है कि वो यहाँ पर फेल भी हो जाएगा और डाउन साइड में गिर जाएगा। तो हाईली कन्फर्मेशन हम प्लान कैसे करेंगे वहां पे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक बार पहले अपने स्विंग्स फाइंड करो कि यहाँ पर स्विंग्स बन रहे हैं या फिर नहीं। और अगर आपको यहाँ पर स्विंग्स मिलते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप 2 सिनेरियो के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। जो कि आपका फर्स्ट आता है यहाँ पर ये वाला स्विंग, मतलब कि जो आपका बॉक्स है इसके ऊपर आपका हाई ब्रेक हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वहां पर आ गया, तो बेस्ट है वहां से बाइंग करो, टीपी अपना यहाँ तक प्लान कर सकते हो। सेकंड अपना निकल के आता है यहाँ पर अपना ये लेवल। अब आपको यहाँ पर जो ये स्विंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्विंग के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो कि मेरा यहाँ पर काफी नजदीक स्विंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर एंट्री प्लान करो, अपना एसएल इसके नीचे या फिर थोड़ा सा अपना एसएल यहाँ पर भी बीच में लगा सकते हो, बट सबसे सेफ एसएल आपका लगेगा यहाँ पर इसके लो के नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। और एक अलग सेटअप के अकॉर्डिंग कि एंट्री प्लान कैसे करें, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो आपको अपने मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इन केस देखो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो वहां पर वो सेटअप बनाए। हम प्लान कैसे करते हैं अपनी एंट्रीज वगैरह चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे ही
मिल जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर कि वो टैप करे, स्वीप करे और चेंज ऑफ कैरेक्टर ही शो कर दे यहाँ पे, तो भाई बाइंग कर लो वहां से, काफी बड़ा सेटअप बनेगा। प्लस आपका ये भी एक बनेगा यहाँ पर कि अगर वो आ चुका है डाउन साइड में और इसने यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन कर दिया और कंसोलिडेशन करते करते इसने लो स्वीप करके मतलब कि वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करके हाई ब्रेक कर दिया, फिर पुल बैक पर बाय कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्लोजिंग के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। बट अगर आपका लगता है कि एसएल काफी बड़ा बन रहा है तो पुल बैक आता है, फिर बाय करो अपने फिब लेवल से या फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से। और जो ये पॉइंट निकल के आता है, जो आपको ये वाला दिख रहा है यहाँ पर स्वीप की लेवल, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए ये वाली कैंडल। बस ये कैंडल अगर मिल जाए आपको लास्ट में और वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए, आग बंद करके बाइंग कर लो, आपको टीपी वहां से मिलेगा, चांसेस काफी हाई रहेंगे वहां से आपकी टीपी मिलने के। ये कैंडल आपको शो करेगी वहां से कि कंफर्म यहाँ से बाइंग आ चुकी है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो इस PO3 सेटअप के अंदर। बस फोकस करना कि अगर आपका वो फर्स्ट स्विंग या फिर सेकंड स्विंग के अंदर आपका बन रहा है तो काफी बढ़िया, काफी ऊपर अगर बनता है जैसे कि थर्ड या फिर फोर्थ अपने पुल बैक के ऊपर, तो वहां पर चांसेस है कि वो और डाउन साइड वहां पर आ जाए, जो कि वहां पर आपको वो बस ट्रैप करने का ट्राई करेगा। तो सेटअप के अकॉर्डिंग तो अभी आपको सब कुछ यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुके हैं होपफुली इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको जरूर इस अपने सेटअप के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे वहां पे। बस मेरा फोकस है कि आप अपने बायस के अकॉर्डिंग वर्क करो। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बायस के ऊपर फोकस करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने डेली लाइव स्ट्रीम पर भी आते हो तो आपको पता है वहां पर कि हमने बायस के अकॉर्डिंग जीपी अपने गोल्ड के अंदर कितने बड़े बड़े वहां पर फॉल देखे हैं, अपने ही लेवल से पूरा का पूरा फॉल आ चुका है। इसलिए मैं हमेशा आपको अपने एनालिसिस के अंदर कहता हूँ कि अगर आपकी बायस सही है तो आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा। और एक गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर सेटअप के अंदर, और वो गोल्डन टिप अगर देखोगे तो वो आपकी ये निकल के आती है कि जैसे ही आपको यहाँ पर प्लान करनी है अपनी एंट्री, तो फोकस करना कि यहाँ पर अगर आपकी जो रेंज क्रिएट हो रही है इसके अंदर ना बड़े बड़े कैंडल्स आपको यहाँ पर चाहिए नहीं, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ पर चाहिए। अगर बड़ी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो यहाँ पर आपको चाहिए छोटी छोटी कैंडल्स, मतलब कि लो वॉल्यूम वाली। यहाँ पर थोड़ी मीडियम टाइप ऑफ यहाँ पर आपको चाहिए लो वॉल्यूम वाली कैंडल्स, और लो वॉल्यूम वाली कैंडल्स मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पिप्स वाली कैंडल बननी चाहिए अगर एक गोल्ड के अंदर है तो, ठीक है। बाकी छोटी छोटी कैंडल्स बन जाए और वो स्वीप के बाद अगर आपको इन सभी कैंडल्स की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल निकल के आ जाए, मतलब 2x या फिर 3x कैंडल बन जाए वहां पे, डबल या फिर ट्रिपल अपनी कैंडल, तो वहां से बाइंग कर दो। कैंडल बन गई तो सीधा बाय करो, कैंडल का लो अपना ऐसा लगाओ, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करो कैंडल के ऊपर। आपको वहां पर काफी हाई चांसेस है कि आपको टिपी मिल जाए। A+ सेटअप सबसे बेस्ट है यहाँ पर इस तरीके से वर्क करना। अगर आप सिर्फ इस सेटअप के अकॉर्डिंग भी वर्क करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। तो गाइस अभी समझते हैं अपने गोल्ड के ऊपर यहाँ पर कि अपना PO3 सेटअप किस तरह से वर्क कर सकता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भी अपने PO3 के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया था। तो सिंपल सा अपने लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पहले आते हैं अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आपको देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर मिला है क्लियरली एक एक्यूमुलेशन का फेज, मतलब कि कंसोलिडेशन। यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन अपना किया यहाँ पे और एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे, उनके एसएल अपने इसके नीचे, अगेन पुल बैक अगेन बाइंग। तो यहाँ पर अभी हाईली एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मतलब सभी बायर्स वहां पर अपने एक्टिवेट हुए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पर रियल दिखा दिया। एक पुल बैक लेके गया तो उनको ऑब्वियसली यहाँ पर लगा होगा कि ब्रेकआउट रियल आ चुका है। बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सेलिंग शो कर दी, सभी की एसएल यहाँ पर अपनी हंटिंग हो चुकी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करके पुल बैक पे यहाँ से डाउन साइड मूव आ गया। अगर प्रॉपर एंट्री देखोगे PO3 के अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ पर पहले क्या निकल के आता है, एक्यूमुलेशन का फेज, फिर आपका मैनिपुलेशन और फिर आपका आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मूव। तो ये आपका यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है इस तरीके से। अगर आप एंट्री भी देखोगे तो आपको एंट्री फील चाहिए यहाँ पर, इसने यहाँ पर दिया आपको रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर रिएक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। 350 पिप तक इसने आपको एक फॉल यहाँ पर दिखा दिया, तो काफी बढ़िया मूव आया यहाँ पे। और रही बात आपकी हाईली एक्यूरेट सेटअप के अकॉर्डिंग, मैंने आपको कहा था कि अगर PO3 बन रहा है, जो मैनिपुलेशन बन रहा है वो आपका एक परफेक्ट लेवल पर वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मैनिपुलेशन की लेवल कहाँ पर निकल के आती है, यहाँ पे बायर्स अपने आते हैं सेलिंग के लिए। गोल्ड ने यहाँ पर क्या किया, जो अपना यहाँ पर आता है FPG ऑर्डर ब्लॉक, उसको इसने टैपिंग यहाँ पर दे दी। और अगर टैपिंग आ चुकी है तो आपकी बनती वहां पर हाई एक्यूरेट सेटअप की, उसके अकॉर्डिंग उसको जाना चाहिए डाउन साइड में, क्योंकि आपके बायर्स वहां पर है सेलिंग के लिए। अब सेलिंग के बायर्स आपके कैसे निकल के आते हैं यहाँ पे, सिंपल तो देख लीजिए एक बार। मैं आपको अगेन यहाँ पर बता रहा हूँ बायर्स के अकॉर्डिंग। गोल्ड ने यहाँ पर प्रीवियस में क्या किया, इंपॉर्टेंट हाई को स्वीप कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कर दिया इंटरनल स्ट्रक्चर में 50 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेलिंग आई, पुल बैक आ गया, एक लिक्विड यहाँ पर इसने ले ली थी, बट कंसोलिडेशन करके एक सेलिंग का ही व्यू था यहाँ पे। ये भी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग अगेन आती हुई, और इसने यहाँ पर भी एक पुल बैक लेते हुए यहाँ से अपना आइडियम भी यहाँ पर डन करके सेलिंग डायरेक्शन में चला गया। तो ओवरऑल सेलिंग के ही बायस है, तो इसको डाउन साइड जाना चाहिए। इस तरीके से अपना यहाँ पर व्यू था, ठीक है। ये भी अगर देखोगे यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ तक इसने मूव अपसाइड में दिया था, ये अपना पहले वाला, तो वो एक प्रीवियस लेवल्स के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया था, जो कि इसने ले लिया इन सभी हाई लेवल्स की अपनी लिक्विडिटी, और इसलिए इसने यहाँ पर अपना कंसोलिडेशन करके एक अपना आइडियम क्रिएट करके आइडियम की लेवल अपनी ऑर्डर ब्लॉक के लेवल और मैनिपुलेशन करके यहाँ से डाउन साइड मूव दे दिया। अब आते हैं अपने सेकंड ट्रेड के अंदर। तो सेकंड ट्रेड अपना निकल गया था ये वाला, इसको अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहले अपने देखते हैं यहाँ पे। ये भी अपना गोल्ड का ही ट्रेड था यहाँ पे। यहाँ पर देखोगे तो इस केस ने क्या किया, अब आपको जो मैंने
मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई थी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ये परफेक्ट निकल के आता है। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि आपके बायस सेलिंग के हैं तो आपको बाइंग यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या किया, कुछ स्वीप वगैरह करके बाइंग शो कर दी, कंसोलिडेशन इसने यहाँ पर कर दिया और ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन पे क्या होगा, यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर होंगे अपने सेलर्स एक्टिवेट। जो सेलिंग में जाएंगे उनके एसएल यहाँ पर आएंगे या फिर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उन सभी के एसएल्स यहाँ पर हंट हो चुके हैं। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, पुल बैक लगाया छोटा सा और अपसाइड मूव दे दिया। नो डाउट कि आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम कैसी है कि ये जो बाइंग है ये काफी वीक बाइंग रहती है। यहाँ पर इसके काफी कम चांसेस रहते हैं कि आपका यहाँ पर टीपी डन हो। इसने छोटा मोटा आपको वहाँ पर मूव तो दिखा दिया, बट बड़े टीपी के लिए आपको प्रॉपर बायस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो मार्केट ने यहाँ से मूव दिया अपसाइड में और इसने ब्रेकआउट दिखा दिया। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट तो आ चुका है और वहीं पर और ज्यादा अपने लोग वहाँ पर फंसेंगे कि मैनिपुलेशन वहाँ पर हो रहा है, सस्टेन वहाँ पर कर रहा है। तो इसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग देकर आपको दी है यहाँ पर क्लोजिंग। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको चाहिए रहती क्लोजिंग हर एक लेवल्स पे। अगर आप एंट्री प्लान करें आपको चाहिए वहाँ पर क्लोजिंग, तो इसने आपको क्लोजिंग कहाँ पर दिखाई, ये लो के नीचे। तो हमने सिंपल से यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी और हमें यहाँ से मिले अपने 170 पिप्स तक का एक मूव मिला। यहाँ पे 1:2.5 समथिंग कुछ यहाँ से इसने मूव दिया था। तो इस तरह से अगर प्लान करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा गोल्ड के अंदर। इसलिए मैं आपको कहा था कि अगर आप बायस के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर बायस सेलिंग के थे तो इसने डाउन साइड ही जाने का मूव किया परफेक्ट तरीके से और फिर यहाँ पर पुल बैक लगा के अगेन लिक्विडिटी हंटिंग करके यहाँ से पूरा डाउन साइड चला गया। बाकी सिंपल सा आपको पता है कि अगर आपका जो पुल बैक है सेलिंग की डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहे हैं, तो पुल बैक पे अगेन शॉर्ट करो। आपका यहाँ पर निकल के आता है फिब लेवल, अपनी एफपीजी की लेवल, अगेन शॉर्ट करो, अगेन वहां से अपना लो यहाँ पर कैप्चर करो। तो काफी सिंपल के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे तो आपको ट्रेड वहां पर परफेक्ट मिलेंगी और आपकी